जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त विक्रम शुक्ला। आज हम चर्चा करते हैं कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण भाव कुंडली के 9वें भाव की। 9वां भाव धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा, विदेश यात्राएँ, धर्म यात्राएँ आदि का भाव होता है। अब कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमारा 9वां घर खाली है, हमारे 9वें घर पे कोई ग्रह नहीं है, तो क्या हमारा भाग्य कमज़ोर हो गया? क्या हम धर्म में कमज़ोर होंगे? या क्या हम विदेश यात्राएँ नहीं करेंगे? या तो ऐसे कई प्रश्न होते हैं जो 9वें घर को खाली देख के लोग समझते हैं। पर एक ख़ास चीज़ जो है कुंडली का भाग्य या हमारा भाग्य जो है वो सिर्फ अकेले 9वें घर से नहीं बनता है, उसके साथ और भी फैक्टर और भी चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं। जैसे 9वें घर का जो मेन कारक ग्रह है वो गुरु है। धनु राशि यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में नैसर्गिक रूप से बनती है। पर आज हम बात करते हैं क्या 9वें घर के साथ और भी ग्रहों का प्रभाव और भी घरों का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, क्या वो इस पे पड़ता है? तो आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में देखा होगा कि पहला, 5वां और 9वां घर जो है वो एक त्रिकोण भाव है, धर्म त्रिकोण भाव। अब इन तीनों का एलिमेंट और तत्व भी एक ही होगा। अगर 9वें नंबर पे धनु राशि है तो पहले नंबर पे मेष राशि वो भी अग्नि तत्व की है, और 5वें नंबर पे जो सिंह राशि है वो भी अग्नि तत्व की है। तो एक तो एलिमेंट सेम हो गया पहले, 5वें और 9वें घर का। अब आप देखिए, 9वां घर भाग्य का है, उच्च शिक्षा का है, ज्ञान का है। तो 5वां घर हमारी बुद्धि का है, हमारी इंटेलिजेंस का है, हमारी भावनाओं का भी है, और विद्वान होना भी यहीं से, हमारी वाक्पटुता आदि भी कई चीज़ें 5वें घर से देखी जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपनी इंटेलिजेंस और अपने ज्ञान का जो हाउस है, विवेक का जो हाउस है, वो 5वां घर है। पहला घर हम, हमारा स्वयं का शरीर, हमारा व्यक्तित्व। तो जब हम पहले और 5वें घर को मिला दें तो 9वें घर का हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। पहला घर हम, हमारा व्यक्तित्व, हम कैसे कार्य करेंगे, हमारी पर्सनैलिटी को अगर हम समझ लें, तो 5वां घर हमारा इंटेलिजेंस, हमें बुद्धि कैसी लगानी चाहिए, कैसा दिमाग लगाना चाहिए, कैसे निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि एक गलत निर्णय आपके भाग्य को प्रभावित कर सकता है। आपने कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब आदमी का बुरा समय आता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि ही हमारा साथ छोड़ती है। तो 5वां घर जितना 9वां घर इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है 5वां घर भी, और पहला घर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन दोनों को आप मिला के देखिए, आपको पक्का 9वें घर से रिलेटेड भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा। अब अलग बात है कि आप उसे कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं, क्योंकि देखिए बिना कर्म के तो इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर हमें जो भी इस जन्म में हासिल हो रहा है तो वो भी कहीं न कहीं हमारे पुराने जन्मों से आया हुआ संचित कर्म, जो प्रारब्ध बन के हमारे साथ चल रहा है इस जन्म में। तो अगर आपको भाग्य का साथ चाहिए तो आप अपने पहले घर और अपने 5वें घर को ज़रूर देखिए। अगर ये कमज़ोर हैं तो हो सकता है कि 9वें घर की स्थिति अच्छी होने के बाद भी आपको भाग्य का उतना साथ ना मिल पा रहा हो। तो ये थी जानकारी हमारे 9वें घर की, 5वें घर से रिलेटेड और पहले घर से रिलेटेड। आप इन दोनों ग्रहों के लॉर्ड को देखिए, स्वामी को देखिए, ये तो कहीं नीच के नहीं हैं। इनकी प्लेसमेंट किन ग्रहों के साथ है, पाप ग्रह के साथ तो नहीं है। कितने अच्छे शुभ ग्रहों की दृष्टि 5वें, पहले और 9वें भाव पे आ रही है, किन ग्रहों की महादशाएँ, अंतर्दशाएँ आ रही हैं। इन सब को देखने के बाद, विवेचना के बाद आप बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन तरीके से किसी के भाग्य को 9वें घर का प्रेडिक्शन, 5वें घर का प्रेडिक्शन और पहले घर का प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि व्यक्ति जो काम करेगा उसमें उसकी सफलता की संभावनाएं कितनी होंगी, कब उसका भाग्य साथ देगा और कब उसका भाग्य साथ नहीं देगा। आज चर्चा यहीं तक। जय श्री राम, जय श्री राधे।